प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कि कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे, ठीक है? तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में इस समय मौजूद हैं, सभी प्यारे साथी बताओ क्या एकदम आवाज वगैरह ओके है? मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग कहीं ना कहीं अगर पिछला एग्जाम दिया होगा तो मेरिट सबने देख ली होगी। कुछ लोगों का नंबर आया होगा, कुछ लोगों का नंबर नहीं आया होगा। मेरे प्यारे वीर, जिनका नंबर आया है उनको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और जिनका नंबर नहीं आ पाया है, हमेशा ध्यान रखना दोस्त, एक हारे हुए इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं। एक हारे हुए इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं कि या तो एकदम अंदर से टूट जाए, हिम्मत हार जाए और अब तैयारी ही छोड़ दे, बस इन्हीं चीजों के ख्याल में पागल हो जाए कि यार मेरा नंबर क्यों नहीं आया। माना कि तुमने मेहनत की थी, लेकिन मेरे प्यारे वीर ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दूसरा रास्ता यही कहता है कि उठो, फिर से एक नई शुरुआत करो। शायद जिन्हें सफलता मिली है उनको हो सकता है कि कई बार पहले असफलता मिली हो, पहले कई बार वो फेल हुए हों, लेकिन आज वो भी सफल हुए हैं ना। तो मेरे दोस्त, एक 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 असफलता, एक फेल होना ये तय नहीं करता कि तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नहीं है। बल्कि मेरे प्यारे दोस्त, इस रिजल्ट से इतना सीखो कि अगले आने वाली भर्ती में पूरी जान लगा देंगे और जो कमियां थी उन कमियों को सुधारेंगे। एक नए उत्साह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ, एक संकल्प के साथ नई मेहनत हम लोग कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जब मेहनत करोगे तो सफलता आज ना तो कल मिल ही जानी है। दोस्त, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, ये समय अपना जरूर कभी ना कभी होगा। अब सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक हमारा चल रहा था। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए, जो समझे, जो करे क्वेश्चन, तो सभी बताएंगे कि मेरे प्यारे वीर क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सर्कल वाले क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से किए हैं हमने, सही है। सर्कल वाले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से किए हैं, और सर्कल में हमने केंद्र की ओर वाले भी किए और केंद्र से बाहर वाले भी किए, सही है। केंद्र के वाले भी किए, केंद्र से बाहर वाले भी किए। अब मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जब व्यक्ति पंक्ति में बैठा हुआ होता है, सही है। व्यक्ति पंक्ति में बैठा हुआ होता है। तो एक बार समझने की कोशिश करना कैसे बनेगा ये सवाल और कैसे इसका एक शानदार आंसर हम देंगे। 5 व्यक्ति EFGHI एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एच के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, स्टेप टू स्टेप ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने कहा इनका मुंह उत्तर की ओर था, उत्तर की ओर था, तो उत्तर की ओर मुंह जब होगा तो ऐसे ही तो होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर होता है तो जो हमारा राइट है वो उसका राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट होगा। हमारा राइट इधर है तो ये इसका राइट होगा, हमारा लेफ्ट इधर है तो ये इसका लेफ्ट होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से समझना, पहला स्टेप है एच के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। मानकर चलो कि एच यहां पर है,
तो इसने कहा है कि H के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो H का बायां इधर होगा, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। H के बाईं ओर 3 व्यक्ति हो गए। टोटल व्यक्ति 5 थे, 3 बाईं ओर हैं, चौथा H है, तो एक कहाँ होगा, दाईं ओर। इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, ये तो बेसिक सी बात है। और ये क्वेश्चन 2023 में 31 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि F के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सवाल कह रहा है H के बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं और F के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। F के दाएं 3 है, H के तो बाएं 3 थे, F के दाएं 3 हैं। तो F को कहां बिठाऊं, 1 2 3 इन्हें छोड़ दो, F को यहां बिठा दो और F जैसे ही यहां आएगा तो F के दाईं ओर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हो जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि E F के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो F के बाईं ओर, F का बायां इधर होगा और यहां पर E आ जाएगा F के बाईं ओर ठीक बगल में। और केवल 2 व्यक्ति G के बाईं ओर बैठे हैं। G के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो G को यहां बिठा दो, G के बाईं ओर इधर 2 व्यक्ति हो जाएंगे, बायां इधर ही तो है। सारा खेल लेफ्ट और राइट का है, सारा खेल लेफ्ट और राइट का है। और बचा कौन है इसमें, I बचा है, तो वही आएगा, उसे यहां लिख देंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया। और यही कह रहा था पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दाएं सिरा इधर है दोस्त, I बैठेगा। बी ऑप्शन पर I लिखा हुआ है। एक प्यारा सा थम्स अप करके बताओ, क्या बेहतर समझ पाए हो, क्या समझ पाए हैं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे क्या इस प्रश्न का एक बड़ा ही प्यारा सा आंसर जो निकल कर आया है, क्या ये हमारी समझ में प्रॉपर तरीके से आया है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आपको यूनिक तरीके से एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊं जो आपको कहीं ना कहीं पेपर में एक वरदान साबित हो, रामबाण साबित हो। मेरी कोशिश होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक बार में समझ नहीं पाता है, तो इस टाइप के कई सवाल हम लोग क्लास में कराते हैं ताकि पहले सवाल में कोई दिक्कत रही हो तो वो दिक्कत दूसरे सवाल से दूर हो जाए, दूसरे में रही है तो तीसरे से दूर हो जाए। इस तरीके से मेरी कोशिश हमेशा होती है। मेरे प्यारे वीरों, बोलो एक बार बात समझ में आई? जिनको समझ में आई है वो मुझे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, और जिनको लगता है कि अभी प्रॉपर समझ में नहीं आया है, वो ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार जाए कि मैं कैसे सीख पाऊंगा, मैं हूं, मैं सिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है, तुमको अपना 100% देना है। ध्यान से समझो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सवाल ने कहा है कि 6 लड़के हैं MGVARD एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर की ओर खड़े तो उत्तर ऊपर होता है। हमेशा ध्यान देना, जो मेरा राइट है वो इसका राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा। जब व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर होगा तो राइट और लेफ्ट अपने ही हिसाब से चलेंगे, अपने ही हिसाब से चलने वाले हैं राइट और लेफ्ट। कह रहा है कि जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये जी है तो जी के बाईं ओर, जी अगर ये है तो जी के बाईं ओर कितने लड़के खड़े हैं? 3। तो 1 2 3, जी के बाईं ओर 3 हो गए कि नहीं? जी के बाईं ओर 3 हो गए तो जी खुद चौथा हो गया। तो जी के दाईं ओर कितने आए सोचो, जी के दाईं ओर कितने आए सोचो। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 2 1 2, इस तरीके से। आगे प्रश्न ने कहा है कि M बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। M बाएं से दूसरा, बाएं से ये पहला, ये दूसरा, तो यहां पर M आ जाएगा। M बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर हो जाएगा, बाएं सिरे से दूसरे पर हो जाएगा। G और A के बीच में केवल D खड़ा है। G और A के बीच में केवल D खड़ा है। G और A के बीच में कौन है? D। अगर D को यहां लिखूंगा तो D M और G के बीच आ जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि D को इधर लिख दो और D ये हो गया, A ये हो गया।
तो वही बात है कि जी और ए के बीच केवल डी है, तो जी और ए के बीच केवल डी हो गया। कॉन्सेप्ट में यहां तक रत्ती भर भी समस्या नहीं होनी चाहिए, थम्स अप ठोकते जाओ भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। कह रहा है कि दाएं सिरे से दूसरे पर कौन है। अभी ये दो व्यक्ति बचे हैं, मुझे लगता है कि जो दो व्यक्ति बचे हैं ये ऐसे बचे हैं कि यहां पर कुछ भी इनके बारे में फिक्स नहीं कह सकते। दो व्यक्ति बचे वी और आर, तो इसका मतलब ये जाएंगे आइदर केस में, यहां पर वी आएगा तो यहां पर आर आएगा, और अगर यहां पर आर आया तो यहां पर वी आएगा। तो भैया ये दोनों आइदर केस में चले जाएंगे, ये दोनों आइदर केस में चले जाएंगे कि यहां पर कोई सा एक आ सकता है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा पूरे ही क्वेश्चन का, लेफ्ट साइड से एक बार डिसाइड कर लेंगे। कह रहा है सबसे पहले आएगा वी या आर, कौन सा आएगा ये नहीं कह सकता, क्वेश्चन में कोई भी ऐसी जानकारी है ही नहीं। तो वी या आर में से कोई एक आएगा, फिर एम आएगा, फिर से आर और वी में से ही कोई एक आएगा, फिर जी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। क्वेश्चन ने पूछा है दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है। दायां सिरा इधर है तो ये पहला स्थान, ये दूसरा, डी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछता, मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन पूछता, कमेंट करके बताना, अगर क्वेश्चन पूछता कि बाएं सिरे पर कौन है तो जवाब क्या होता। अगर क्वेश्चन कहता है कि बताओ लेफ्ट हैंड पर कौन बैठा है, इस पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो मुझे बताओ किसका नाम लेते, वी का या आर का। हम कहेंगे सर हमें नहीं पता, ज्ञात नहीं कर सकते, वी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे प्यारे वीरों, यहां तक चीजें समझने वाली हैं। आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और राइट जवाब हो जाएगा, करेक्ट और राइट जवाब हो जाएगा। ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार मेरे प्यारे वीरों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में व्यक्तियों की संख्या और भी ज्यादा है। पहले में 5 व्यक्ति थे, दूसरे में 6 व्यक्ति थे, और अब इस प्रश्न में टोटल व्यक्तियों की संख्या 7 हो गई है। टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 7 हो गई है। तो ध्यान से समझना, टोटल 7 व्यक्ति हैं। सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब उत्तर की ओर बैठे तो उत्तर ये होता है, हमारा राइट इसका राइट होगा, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा। यहां तक मेरे प्यारे वीरों किसी को कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। अब मैं स्टेप टू स्टेप चलूंगा और बेहतर तरीके से हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे। सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने यहां पर एक चीज बोली है कि के एच के बाईं ओर, के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मानकर चलो कि एच यहां पर है, तो एच के बाईं ओर तीसरे पर कौन है, के। तो एच का बायां 1 2 और ये हो गया के। सवाल ने कहा कि एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के है, तो एच के बाईं ओर, एच का बायां इधर ही तो जाऊंगा, एच का बायां पहला दूसरा तीसरा, और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के हो जाएगा। यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है। एच के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर के आ चुका है। आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है एफ और आई के बीच कोई नहीं बैठा है। वो सुना है ना तुमने, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में अब कोई भी आए ना, जो आए वो ही दुश्मन, वो ही दुश्मन है भाई। कि ऐसा ही कुछ माहौल बोला है कि एफ और आई के बीच कोई नहीं है। तो मेरे दोस्त एफ और आई के बीच में ये दोनों एक साथ बैठेंगे। आगे क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, आगे कह रहा है एच जे के दाईं ओर, एच जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर है।
ये जो H है जे के दाईं ओर है, तो जे को यहां लिखो, जे के दाईं ओर 1 2 3 4, H हो गया कि नहीं? H जे के दाईं ओर, जे के दाईं ओर 1 2 3 4, चौथा हो गया। यहां पर एक चीज बोली थी कि H के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। H के दाईं ओर कोई नहीं है, कोई नहीं है H के दाईं ओर। अगर ये H है तो इसके दाईं ओर कोई नहीं है, आप फुल स्टॉप लगा दो कि इधर कोई नहीं बैठ सकता, अर्थात बिल्कुल लास्ट में H ही बैठा है और कोई नहीं बैठा है। आगे यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर मेरे दोस्त एक चीज आप खुद सोचो कि टोटल आदमी 7 थे, 1 2 3 4 5 बन चुके हैं, तो यहां पर छठा और यहां पर सातवां आ जाएगा। सवाल ने यहां पर एक चीज बोली है, सवाल ने यहां पर एक चीज बोली है कि एफ ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाईं ओर तीसरे पर एफ बैठा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ई को यहां बिठाऊंगा तो क्या ई के दाईं ओर तीसरे पर एफ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर मैं ई को यहां बिठाऊंगा तो क्या ई के दाईं ओर तीसरे पर एफ आएगा? पहला दूसरा नहीं आ पाएगा। मुझे बताओ, अगर मैं ई को यहां बिठाऊंगा, अगर मैं ई को यहां बिठाऊंगा तो क्या ई के दाईं ओर तीसरे पर एफ आ पाएगा? 1 2 3, यहां तो के बैठा, ये भी नहीं, तो इसका मतलब ई को यहां लिखा जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि ई को निश्चित रूप से यहां लिखा जाएगा। ई के दाईं ओर 1 2 3, यहां पर एफ हो जाएगा। सवाल ने बोला था कि ई एफ और आई के बीच कोई नहीं है, एफ और आई के बीच कोई नहीं है, तो इसका मतलब एफ के पास आई को लिख दो, इनके बीच कोई नहीं है। और जो बच गया है ई एफ जी बच गया, उसे यहां लिखो, क्वेश्चन हो गया खत्म। कह रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन है? पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे पर कौन है? तो दायां सिरा इधर वाला है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहां तक बताओ दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे वीर यहां तक बताएंगे, किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है, राइट हो चुका है। यहां तक बताओ कोई समस्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो चुका है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा, खूब आराम से समझा रहा हूं, समझा समझा के सवाल करा रहा हूं, इस उम्मीद से कि वो भी समझ सके जिनको आज तक ये टॉपिक समझ नहीं आया, वो भी समझ सकें जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो भी समझ सकें, वो भी समझ सकें मेरे प्यारे दोस्त जिनकी पढ़ाई बीच में बहुत दिनों से डिस्टर्ब चल रही है, किसी वजह से घर की स्थिति को लेकर या अपनी किसी व्यक्तिगत वजह से पढ़ाई नहीं चल पा रही थी बीच में, अब फिर से शुरू किया है और इस बार आप सिलेक्शन लेने की जिद में हैं मेरे दोस्त। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अब ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है और यहां पर व्यक्तियों का मुंह दक्षिण की ओर है और इस प्रश्न में मैं आपको समय दे रहा हूं 2 मिनट का पूरा। मुझे आंसर बताओ कि क्या आंसर होगा, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी 2 मिनट का समय दे रहा हूं।
आंसर आने शुरू हो गए हैं और आंसर आ रहा है सबसे ज्यादा डी ऑप्शन। चेक कर लेता हूं एक बार, सही सही बताना कितने लोगों ने ये गलती की थी कि लेफ्ट और राइट जैसे अब तक कर रहे थे वो ही सिस्टम बना दिया। मेरे भाई यहां पर ना इन 5 लड़कियों का जो मुंह था वो दक्षिण की ओर था। दक्षिण की ओर बोलेंगे तो इसका अर्थ है ऐसे, और दक्षिण की ओर में हमेशा राइट और लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो उनका राइट होगा। इस बार ध्यान रखना लेफ्ट और राइट बदल चुके हैं, पूरा क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, बस राइट और लेफ्ट बदल चुके हैं। सवाल कह रहा है कि एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। एल ओ के दाईं ओर, अगर ये ओ है तो ओ के दाईं ओर दायां दायां इधर चलेगा ना, क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह है। तो ओ के दाईं ओर पहला और ये दूसरे पर एल बैठी है। एल ओ के दाईं ओर दूसरे पर है क्योंकि ओ का दायां इधर चलेगा, राइट इधर है, और एल ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सही है यहां तक? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि क्यू डी के तुरंत दाईं ओर बैठी है। सही है। क्यू तथा एन के मध्य 2 लड़कियां हैं। कह रहा है क्यू तथा एन के मध्य 2 लड़कियां हैं। डी के दाईं ओर कितनी लड़की बैठी है? सवाल में यहां पर एक चीज समझना, अब क्यू और एन के मध्य 2 लड़कियां हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्यू बैठी है डी के दाईं ओर बैठी है, क्यू डी के तुरंत दाईं ओर है। अगर ये 3 व्यक्ति हैं तो एक स्टेप तो बनता है कि यहां पर इन दोनों का नाम लिखूं, और एक स्टेप बनता है ये एल है, यहां पर ओ था तो इन दोनों का नाम इधर लिखूं। और इसने कहा है कि क्यू डी के तुरंत दाईं ओर है, तो इसका मतलब अगर ये डी है तो डी के तुरंत दाईं ओर इधर क्यू है। और दूसरा बनता है अगर ये डी है तो डी के तुरंत दाईं ओर इधर क्यू है। इन दोनों में से एक ही डायग्राम सही है। अब देखते हैं कौन सा सही है। हमने ये स्टेप तो ले लिया। कह रहा है क्यू तथा एन के मध्य 2 लड़कियां बैठी हैं। क्यू और एन के मध्य 2 लड़कियां हैं, तो यहां पर तो एन को यहां ही बिठाया जाएगा और कोई स्थान नहीं है। अब मुझे बताओ क्या क्यू और एन के मध्य 2 लड़कियां हैं? यहां तो केवल एक ही है, इसका मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। बात आ रही है समझ में तो थम्स अप कर दो। बात आ रही है ना समझ में? तो इसका मतलब क्यू और एन के मध्य 2 लड़कियां नीचे वाले डायग्राम में आएंगी, और कोई पूछे कि वो 2 लड़कियां कौन हैं तो डी और एल है। डी और एल हैं। सीक्वेंस बनाए क्यू डी एल एन ओ। उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही बनाया होगा। क्या? क्यू, क्यू के बाद डी, डी के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद ओ। क्यू डी एल एन ओ। अब ध्यान से सुनो, डी के दाईं ओर कितनी लड़कियां हैं? तो डी के दाईं ओर दायां इधर है, केवल एक लड़की है। और पूछे कि वो कौन है तो वो क्यू है। पूछे कि वो कौन है तो वो क्यू है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और राइट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आज की क्लास के अगले सवाल पर। और इस सवाल में भी जो व्यक्तियों का मुंह है वो दक्षिण की ओर है। कोशिश करो भाई और बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। कोशिश करो और बताओ कि क्या हो सकता है करेक्ट और राइट आंसर। करेक्ट और राइट आंसर 6 व्यक्ति दिए हैं। अमन, आदर्श, आकाश, अर्पित और अंकित एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। दक्षिण की ओर का मतलब हो गया कि ऐसे बैठेंगे। दक्षिण ये होता है। और मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, हमेशा ध्यान से समझना, दक्षिण में ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट होता है। ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। अब इन सबके मैं नाम लिखूं प्रॉपर तो यहां पर इतना स्पेस नहीं बन पाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। अच्छा, ये सारे हैं भी ए लेटर से ही शुरू, तो ध्यान देना। हम लोग यहां पर
अंशु को A1 के नाम से लिखेंगे। ठीक है गुड्डा, अंशु को A1 के नाम से। एक बार थम्स अप कर दो, याद रखोगे इस चीज को। मैंने कहा अंशु को A1 के नाम से रखेंगे, अमन को A2 के नाम से रखेंगे, आदर्श को A3 के नाम से रखेंगे, आकाश को A4 के नाम से, अर्पित को A5 और अंकित को A6, ताकि हम लोग ध्यान रख पाए कि कौन किस प्रकार से है। जल्दी से बताओ एक बार, ओके हो ऐसे लिखने के लिए? तुम फिर नाम पूरा लिख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले स्टेप में है कि अर्पित आदर्श के ठीक दाईं ओर बैठा है। आदर्श मतलब A3, तो आदर्श अर्थात A3 के ठीक दाईं ओर कौन है? के ठीक दाईं ओर अर्पित, अर्पित अर्थात A5, तो A3 अर्थात आदर्श के तुरंत दाईं ओर, दाईं ओर तो इधर आएगा ना, दाईं ओर तो इधर आएगा, यहां पर A5 बैठा हुआ है अर्थात अर्पित बैठा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है अंशु अर्पित के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो अर्पित कौन सा है? A5, ये रहा, और अंशु कहां? इसके दाईं ओर चौथे पर। ध्यान से समझना, यहां पर A3 था, A3 का मतलब मैंने आपको बताया था आदर्श, और आदर्श के अर्पित आदर्श के ठीक दाईं ओर था, तो यहां पर अर्पित था अर्थात A5 था। सवाल हमसे आगे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है कि मेरे भाई यहां पर अंशु अर्पित के दाईं ओर चौथे पर है, तो इसका मतलब एक यहां पर पहले पर कोई और है, दूसरे पर कोई और, तीसरे पर कोई और चौथे पर अंशु अर्थात A1 हो जाएगा, अर्थात A1 हो जाएगा। सही है। अब सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है कि आकाश अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आकाश अमन के बाईं ओर दूसरे पर है, तो अगर मैं अमन को यहां बिठाता हूं तो अमन के बाईं ओर इधर दूसरे पर तो A5 अर्थात अर्पित बैठा है, यहां भी नहीं आ सकता, तो आकाश अमन के बाईं ओर जब आएगा, अमन मतलब A2 को जब मैं यहां पर बिठा दूंगा, A2 यहां आएगा, तो A2 के कहां आ जाएगा? आकाश अमन के बाईं ओर दूसरे पर आएगा, तो अमन A2, आकाश मतलब A4 बायां इधर, 1 2 यहां पर A4 अर्थात आकाश आ गया, और बच कौन गया? A6, उसे यहां बिठा दो। क्वेश्चन हो गया जी खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहां पर कह रहा है अंशु के बाईं ओर दूसरे पर कौन है? अंशु मतलब A1, A1 के बाईं ओर दूसरे पर 1 2 A6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। थम्स अप कर दो, याद रहेगी ये ट्रिक जो मैंने नाम बताए हैं, नाम बताए हैं याद रहेंगे। नाम के आधार पर सबसे पहले कौन आया? अंशु, फिर A2 यानी अमन, फिर A6 यानी अंकित, फिर A4 यानी कि आकाश, फिर A5 यानी कि अर्पित, और फिर A3 यानी कि आदर्श। ये सीक्वेंस बन जाएगा जी टोटल। अरे एक बार बोल दो भैया, आ रही है बात समझ में कि नहीं? ध्यान से बता दो एक बार, क्या सवाल पूरी तरीके से समझ में आया है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे क्या एकदम ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार खुद से भी प्रश्न को करने की कोशिश करना, खुद से भी करने की कोशिश करना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 7 व्यक्ति बैठे हैं, 7 व्यक्ति हैं और दक्षिण की ओर इनका मुंह है। गौर से सुनो, हमने कहा 7 व्यक्ति हैं और दक्षिण की ओर इनका मुंह है, तो इसका अर्थ हुआ दक्षिण बोले तो ऐसे, और ये इनका लेफ्ट होगा जो हमारा राइट है, और जो हमारा लेफ्ट है वो इनका राइट होगा। ये ध्यान रखना है। सही है भैया, ये ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट का ही खेल है जो सबसे बड़ा खेल है इस टॉपिक में। सही है। पहला स्टेप कहता है कि P और S के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कोई बात नहीं, हम तो दाएं बाएं से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को पहले भी बताया है।
कह रहा है एस और एम का निकटतम पड़ोसी एन है, पी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब हुआ कि अगर ये P है तो इसके दाईं ओर अर्थात इधर, P अगर ये है तो P के दाईं ओर अर्थात इधर केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, तो हमने कहा वो व्यक्ति ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि P के दाईं ओर अर्थात इधर केवल एक ही व्यक्ति है, तो बाकी कहाँ है, बाकी कहाँ है, बाकी दाईं ओर बैठे हैं, अच्छा सॉरी बाईं ओर बैठे हैं। तो इसका मतलब बाकी बचे कितने, टोटल 7 हैं, 2 ये हो गए, तो 1 2 3 4 5 बचे, वो पांचों हमने यहां लिख दिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से समझना। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि Y P का निकटतम पड़ोसी है। मेरे प्यारे साथी Y P का निकटतम पड़ोसी यहां पर हो सकता है कि P के पास Y आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है P यहां पर था, एक स्थान इधर था, 1 2 3 4 5 ये थे, ऐसा भी हो सकता है कि Y यहां पर आ जाए, क्योंकि Y तो P का निकटतम पड़ोसी दोनों ही स्थिति में है। ए भैया एक बात बताओ, P और Y ऐसे भी एक साथ हैं और ऐसे भी, फिर से वही स्थिति बनी कि इनमें से डायग्राम एक ही सही होगा। अब ये आगे पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। आगे कहता है कि P और S के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P और S के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो अगर ये P है तो 2 व्यक्ति इधर तो आ नहीं सकते, तो यहां पर एक व्यक्ति 2 व्यक्ति यहां S लिख दो, और ये P है तो ये 2 व्यक्ति लेकर यहां पर S लिख दो। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। P और S के बीच 2 व्यक्ति हो गए, P और S के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। कह रहा है S और M का निकटतम पड़ोसी N है, इसका मतलब N बैठा है S और M के बीच में, तो N बैठा है S और M के बीच में। सवाल यहां पर कह रहा है कि S और M का निकटतम पड़ोसी N है, तो यहां बैठेगा तो ये S और Y का बन जाएगा, तो N को यहां बिठाओ और M को यहां बिठा दो, तो S और M का निकटतम पड़ोसी N हो गया। तो S और M का निकटतम पड़ोसी कौन है, N, बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो आगे सवाल यहां पर कहता है कि N O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। N O के बाईं ओर है तो O को यहां लिख दो, O का बायां इधर आएगा, पहला दूसरा, और सवाल में यहां पर बचा कौन है, सवाल में बचा कौन है, B बचा है, उसे यहां लिख दो। ऊपर वाला डायग्राम कंफर्म राइट हो गया, सही जवाब हो गया। क्या क्या जवाब हुआ मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझ, एक मिनट, डायग्राम में नीचे वाला भी तो हो सकता है। अगर अब ध्यान से समझना, B की स्थिति बन रही है क्या, तो यहां पर Y यहां पर है। अब इसने बोला था कि S और M का निकटतम पड़ोसी N है, तो S और M का निकटतम पड़ोसी N ऐसे भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। बताओ भाई जल्दी से कैसे बन सकता है, तो S और M एक बार हमने इधर बिठाया, अगर मैं N को यहां बिठाऊं M को यहां बिठाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है Y P का निकटतम पड़ोसी है, वो हो ही गया। N O के बाईं ओर दूसरा है, N O के बाईं ओर दूसरा है, तो O को यहां भी बिठा सकता हूं, है ना। और मेरे प्यारे दोस्त बच कौन गया, यहां पर बच गया B, उसे यहां बिठा सकता हूं, तो B यहां और इसमें B यहां पर है। बताओ जल्दी से, अब एक बार चेक कर लो क्या दोनों डायग्राम में से कोई सा गलत है या दोनों ही सही हैं, चेक करो जल्दी से। तो चेक कैसे करेंगे मेरे भाई, आप लोग चेक करो कि एक एक स्टेप मिलाओ, कौन सा स्टेप कौन से में गलत है। अगर किसी में गलत नहीं है तो दोनों की पॉसिबिलिटी सही है। कह रहा है P और S के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो P और S, P ये है S ये, P और S के बीच यहां भी 2 व्यक्ति हैं, P ये है S ये, P और S के बीच यहां भी 2 व्यक्ति हैं। पहला स्टेप दोनों में राइट है। कह रहा है S और M का निकटतम पड़ोसी N है, तो S और M का निकटतम पड़ोसी यहां N है, S और M का निकटतम पड़ोसी यहां भी N है, ये भी राइट है।
आगे कह रहा है पी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, तो पी के दाईं ओर यहां भी एक व्यक्ति है, पी के दाईं ओर यहां भी एक व्यक्ति है, ये भी स्थिति ठीक है। एन ओ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन ओ के बाईं ओर दूसरे पर है, तो ओ का बायां पहला दूसरा एन हो गया, ओ का बायां पहला दूसरा, यहां भी एन हो गया, ये भी स्टेप दोनों में सही है। वाई पी का निकटतम पड़ोसी है, तो सर यहां पर वाई पी का निकटतम पड़ोसी है और यहां भी वाई पी का निकटतम पड़ोसी है। कह रहा है पी और एम के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पी और एम के बीच यहां पर 1 2 3 4 और पी और एम के बीच यहां पर भी 1 2 3 4, दोनों से 4 ही आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर भी एक ही आया, लेकिन अगर क्वेश्चन में यह बोला जाता कि बताओ दाएं छोर पर कौन है, तो डायग्राम दोनों सही है, तो क्वेश्चन का आंसर पता है क्या आता, क्वेश्चन का आंसर आता कि भैया बी हो सकता है या वाई। तो बी और वाई का स्थान निर्धारित नहीं है, दोनों ही पॉसिबिलिटी करेक्ट है। मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले जो परफेक्टली चीज बनेगी वो बनेगी कि सबसे पहले बी या वाई में से कौन आएगा, ये किसी को नहीं पता पहली सीट पर। उसके बाद यहां दूसरी सीट पर पी आएगा, तीसरी सीट पर दोबारा से बी या वाई में से कोई आएगा, फिर ओ आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद एन आएगा और उसके बाद एम आएगा, और ये परफेक्ट डायग्राम बनेगा, ये परफेक्ट डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन में कोई भी ऐसी फाइनल जानकारी नहीं थी जिसमें बी और वाई का स्थान निश्चित हो सके। जल्दी से बोलो, क्या क्वेश्चन में कोई भी यस और नो बता देना। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई जानकारी ऐसी है जो बी और वाई का स्थान निश्चित कर सके तो यस लिख दो, और आपको लगता है नहीं है तो नो लिख दो। भाई मुझे लगता है कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, पूरा क्वेश्चन हमने चेक कर लिया, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं ये स्टेप हटा देता हूं, जो स्टेप फाइनल स्टेप ऊपर हमने दोनों से मिलाकर बनाया है वो हमारा फाइनल स्टेप बन चुका है। सही है, तो मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगले सवाल पर आओ। और इस बार जो सवाल है, मैंने आपको उत्तर में मुंह करके क्वेश्चन कराए, पूर्व वाले जो है दक्षिण वाले कराए। मेरे प्यारे साथी, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है जो कि पूर्व की ओर मुंह करके है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके है। तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। 5 सहेलियां हैं, भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी हैं। सबसे बड़ा खेल है लेफ्ट और राइट का, सबसे बड़ा खेल है लेफ्ट और राइट का। ध्यान से समझना, हमने कहा पूर्व इधर होता है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया इस तरीके से लेफ्ट और राइट चलेंगे। पूर्व की ओर भाई ऐसे सोचो, जब इधर मुंह है तो लेफ्ट कहां होगा, ऊपर, और राइट कहां होगा, नीचे। लेफ्ट ऊपर होगा और राइट नीचे हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, सवाल का पहला स्टेप है कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में है और राशि श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो श्वेता अगर ये है, श्वेता अगर ये है तो बायां कहां है, ऊपर। तो श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है राशि, तो पहले पर कोई और होगा, दूसरे पर राशि हो जाएगी। श्वेता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर राशि होगी, तो श्वेता का बायां ऊपर होगा, पहले पर कोई और, दूसरे पर राशि होगी। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पर एक स्टेप ये था कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, तो भूमिका अगर यहां बिठाऊंगा तो ये राशि और श्वेता के बीच आएगी, तो भूमिका को यहां बिठा दो। भूमिका किसके बीच में है,
भूमिका विभा और श्वेता के बीच, तो विभा को यहां बिठा दो। और बच कौन गई? बच गई अरुणिमा, उसे यहां बिठा दो और क्वेश्चन हो गया जी खत्म। क्वेश्चन में क्या बना? फाइनल क्वेश्चन में क्या बना? तो क्वेश्चन में सबसे ऊपर कौन आया? राशि, फिर कौन आया? अरुणिमा, फिर कौन आई? श्वेता, फिर कौन आई? भूमिका, और फिर विभा। सही है, यहां तक एकदम ओके है, यहां तक क्वेश्चन एकदम ओके है मेरे प्यारे दोस्त, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कह रहा है कि दक्षिण छोर पर कौन बैठा हुआ है? दक्षिण छोर पर कौन बैठा हुआ है? तो दक्षिण छोर पर विभा बैठी है, सी ऑप्शन राइट है। दक्षिण छोर पर, यानी दक्षिण छोर है सबसे नीचे वाला, कौन बैठा है? विभा। उत्तरी छोर पर कौन है? उत्तरी छोर पर राशि है। एकदम मध्य में कौन है? श्वेता है। उत्तरी छोर से दूसरा कौन है मेरे प्यारे साथी? अरुणिमा। दक्षिणी छोर से दूसरा कौन है? हम कहेंगे यहां पर भूमिका है। क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, अगर डायग्राम सटीक है तो क्वेश्चन गलत होने की कोई भी संभावना नहीं बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे वीरों, अगला सवाल ये रहा, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बता दो कि क्या होगा। प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 5 उत्पाद हैं, NLTVR को पूर्व की ओर एक पंक्ति में रखा गया है, तो पूर्व इधर होता है, हमने कहा लेफ्ट ऊपर होगा, राइट नीचे होगा। सवाल ने सबसे पहला स्टेप बोला है कि TU के बाएं दूसरे स्थान पर है। कह रहा है कि TU के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अगर ये U है तो U के बाएं पहले पर कोई और है और दूसरे पर T है, क्योंकि बायां तो ऊपर ही रहेगा। आगे कह रहा है कि N L के दाएं दूसरे पर है, लेकिन N और L में से अभी कोई आया नहीं है, तो इसका मतलब हमने कहा कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे कह रहा है RU के एकदम दाएं है, तो RU के एकदम दाएं यहां पर आ जाएगा, U का दायां इधर ही तो होगा। और यहां पर ध्यान से समझो, 3 व्यक्ति तो ये हो गए। कह रहा है N L के दाएं दूसरे पर है, तो L के दाएं दूसरे पर N है, तो L को यहां बिठाओ, दाएं पहले पर T हुआ, दूसरे पर यहां N हो गया, क्योंकि यहां एक स्टेप बाकी था, तो N L के दाएं दूसरे पर हो जाएगा। व्यक्ति मतलब इन जो उत्पादों की अब एक सीक्वेंस बनाऊं तो वो क्या बना है? सीक्वेंस को चेक करो, L L उसके बाद T बना है, फिर N, फिर U और फिर R। L T N U R, L T N U R, L T N U R। ठीक है, बोलो भाई एक बार जल्दी से, ओके है मामला? देख रहे हैं, कुछ भी टफ नहीं है। अगर सीखने की जिद हो, सिखाने की जिद हो, तो सब चीजें आसान होती हैं। कह रहा है कौन सा उत्पाद उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर है? तो उत्तरी छोर है ऊपर, दूसरा उत्पाद है T। आंसर आ जाएगा पहला ही ऑप्शन जिस पर T लिखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। और मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन है जिसमें व्यक्तियों का मुंह पश्चिम की ओर है। देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें सर्कल में केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की ओर सब कराए, मैंने पंक्तियों में उत्तर की ओर कराए, फिर दक्षिण कराए, फिर पूर्व कराए, अब ये पश्चिम का भी सवाल आ गया। हर चीज में मुझे लगता है कुछ भी पूछे तो वो तुमको आना चाहिए, तुमको बेहतर तरीके से आना चाहिए। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या है। सवाल यहां पर कह रहा है 5 व्यक्ति हैं ABCDE एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ध्यान से समझो, जब पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं तो पश्चिम इधर होता है। हमने कहा पश्चिम इधर होगा तो ऊपर राइट होगा और नीचे लेफ्ट होगा। खुद से एक बार माइंड लगाओ ना, अगर तुम्हारा मुंह इधर है तो राइट ही तो ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे ही तो होगा। बात आ रही है समझ में मेरे सभी प्यारे साथी? बताएंगे, यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी कह रहा है कि A और B एक साथ बैठे,
ठीक है, ए और बी को एक साथ बिठाएंगे जहां पर भी बिठाएंगे। आगे सवाल कह रहा है कि सी दक्षिणी श्रेय पर बैठा है। सी दक्षिणी श्रेय पर अर्थात सबसे नीचे सी बैठा हुआ है। दक्षिणी श्रेय यही तो होता है। कह रहा है और डी उत्तरी श्रेय पर बैठा है, तो डी बैठा है उत्तरी श्रेय पर, तो डी को सबसे ऊपर बिठा दो। बच गए 5 व्यक्ति थे, तो अब 2 तो यही हो गए, यहां आ जाएगा एक यहां आ जाएगा और एक यहां, तो ये 3 और आ जाएंगे। अब सवाल कह रहा है कि ई बी और सी के बीच में है, तो यहां पर ई को बिठा दो, बी को यहां बिठा दो, ई बी और सी के बीच में हो गई। बच गया ए, उसे यहां बिठा दो और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्वेश्चन हो गया जी खत्म। डी ए बी ई सी, क्या बोलेंगे? डी ए बी ई सी, क्वेश्चन इज ओवर। डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे दोस्त? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे। पी क्यू आर एस टी यू भी एक दीवार पर एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये पश्चिम हो जाएगा इधर साइड, पश्चिम इधर, तो राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे हो जाएगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि आर एस के ठीक बाईं ओर है। आर एस के ठीक बाईं ओर है। अगर ये एस है तो एस का बायां इधर साइड आर होगा, तो आर एस के बाईं ओर, भाई बायां नीचे ही तो होगा, बायां नीचे ही तो होगा, तो यहां पर क्या बोलेंगे? आर एस के ठीक बाईं ओर है। आगे कह रहा है कि क्यू दोनों सिरों में एक पर है और टी उसके बगल में है, तो ये कह रहा है क्यू जो है वो दोनों सिरों में से किसी एक स्थान पर, या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, वो बाद की बात है। आगे कह रहा है कि ध्यान से समझना, मैं दोनों ही स्टेप ले लेता हूं। ये आर है, यहां पर एस है। सवाल कह रहा है कि क्यू दोनों सिरों में से किसी एक पर है। अगर मैं यहां क्यू को ऊपर मानता हूं और यहां क्यू को नीचे मानता हूं, सवाल ने कहा है क्यू दोनों सिरों में से एक पर है, तो क्यू ऊपर भी हो सकता है और क्यू नीचे भी हो सकता है। सही है? अब ध्यान से समझना। 8 में क्या हुआ? 8 में कह रहा है कौन सा उत्पाद उत्तरी छोर से दूसरा है। कौन सा उत्पाद उत्तरी छोर से दूसरा है? तो भाई टी ही तो है, उत्तरी छोर से टी पे ही तो लगाया है। बताओ सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है क्यू दोनों सिरों में से एक पर है और टी उसके बगल में है, तो यहां पर टी उसके बगल में यहां आया और यहां पर टी उसके बगल में यहां आया। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 थे। सही है? अब क्या कह रहा है सवाल? आगे क्या कह रहा है? वी टी और यू के बीच में बैठा है, तो वी को यहां बिठा दो, यू को यहां बिठा दो। वी टी और यू के बीच में हो गया। ऐसे ही वी को यहां बिठा दो, यू को यहां, तो यहां भी वी टी और यू के बीच में हो गया। कह रहा है एस उत्तरी छोर से 5वें पर है, तो क्या यहां पर एस उत्तरी छोर से 5वां? 1 2 3 4 5, और यहां है क्या? नहीं सर, इसमें एस उत्तरी छोर से 5वां नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। इसका मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे प्यारे साथी ये गलत है तो केवल वो सही है, और जो बच गया पी उसे यहां पर लिख दो। क्वेश्चन खत्म हो गया। सीक्वेंस क्या बना? क्यू टी वी यू, टी वी यू। क्या बोलेंगे? सबसे पहले क्यू आया, फिर टी आया, फिर V आया, फिर U आया, फिर S आया, फिर R आया, फिर P आया। तो ये बना Q T V U, Q T V U, S R P, S R P। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन बताओ यहां तक समझ में आया? कह रहा है कि उन व्यक्तियों को कौन कह रहा है पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है। पंक्ति के ठीक मध्य में बता दो कौन है? 3 नीचे 3 ऊपर U बैठा है,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। एक क्लास और रखेंगे इस टॉपिक की, मुश्किल से आधा घंटे का टॉपिक बचा हुआ है, तो कल की क्लास थोड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि अब इसमें केवल वर्गाकार मेज वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाकी मेरे दोस्त एक आध पंचभुजाकार का भी ले लेंगे, तो परेशान नहीं होना, एक एक चीज को बेहतर तरीके से सीखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त विश्वास रखो कि अगर हम बढ़िया पढ़ेंगे तो शानदार समझ में भी आएगा। क्लास कैसी रही जरूर बता देना एक बार, उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आया होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार।